हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी हमने अपने पिछले सेशन में ये जाना कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को किस प्रकार से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी भावनाओं को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सिंबल्स भी इंक्लूडेड होते हैं और उसके साथ ही साथ हम कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा किस प्रकार से बोल करके, लिख करके, मैसेजेस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू या नॉन वर्बल बिहेवियर के थ्रू भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ लिसनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट होती है कि सुनने की कला क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्ट करती है, और इसके साथ ही साथ क्या हम दूसरों के साथ एडेप्ट कर सकते हैं कि कैसे लोग हमारे सामने हैं और हम उनसे किस प्रकार से बातचीत करें कि हमारी बात को वो अच्छे से समझ पाए। यदि हमारे अंदर ये कला भी है तो भी हम ये कह सकते हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं। उसके साथ ही साथ अगर हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमको हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल के थ्रू अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका फीडबैक लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किस प्रकार से फीडबैक लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हमेशा फीडबैक को स्ट्रांगली लेना चाहिए, पॉजिटिवली लेना चाहिए और जो फीडबैक आपको मिला है उस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपकी वॉइस और क्लैरिटी का लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए, यानी आप जो भी बातें किसी से बोल रहे हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती है। किस तरीके से आप बोल रहे हैं, आपका बोलने का तरीका बहुत तेज है, आप बहुत लाउडली बोल रहे हैं या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं जब आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपको अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। यदि आपके सामने लोग बहुत लिटरेट हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन और एग्जाम्पल्स को शेयर कर सकते हैं। यदि आपके सामने जो लोग हैं वो थोड़े इलिटरेट हैं या उनका प्रोफेशन कोई और है, उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल्स को और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। हम आज के सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में भी जानेंगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है जिसको हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट। अ की एस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट इज नोइंग व्हाट टू इनिशिएट कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्ड, यानी किस प्रकार से आपके सामने किसी व्यक्ति ने बात रखी है और आपको उसे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, कितना आदर सम्मान आपको उसे देना चाहिए रिटर्न में, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। In a team or a group setting, allow others to speak without any interruption, and whenever necessary, आपको जब जरूरत होती है तो दूसरों को भी अलाउ करना चाहिए कि वो बोल सके। और जब बोलने की किसी की बारी आती है या फिर कोई बोल करके बातचीत को खत्म करता है तो रेस्पेक्टफुली आप दोनों ही अपॉर्चुनिटीज को या अवसर को इम्पोर्टेंट तरीके से डील कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप रेस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है योर टाइम विद समवन एल्स इज वाइजली, staying on topic, asking clear questions and responding fully to any questions you have been asked. Respectfully का मतलब है कि आपको कितना समय मिला है, आपको क्या क्या बातचीत करनी है, आपके क्या क्वेश्चंस हैं, वो क्लियरली आप दूसरे के सामने रख सकते हैं और अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आप उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल में रिस्पेक्ट का मतलब है। दूसरी चीज बेटा आती है अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज।
आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे कि यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो दिखा रहे हैं एक व्यक्ति कितना खुश है, एक व्यक्ति कितना गुस्सा है, अदर इज इन द स्टेट ऑफ फियर, सैडनेस। सो ये सारे यूनिवर्सल फेशियल एक्सप्रेशन है। कहीं पर भी अगर कोई डालेगा तो आप समझ जाएंगे कि उसे आपकी बात अच्छी लगी या फिर उसको आपकी बात अच्छी नहीं लगी, उसे गुस्सा आ रहा है, वो दुखी है या फिर वो डर गया है। तो ये सारे की सारी फीलिंग्स आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत अ ग्रेट डील ऑफ कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू नॉन वर्बल क्यूज। आप देखेंगे आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादातर कम्युनिकेशन इसी तरह के सिंबल्स के थ्रू होता है। कोई भी व्यक्ति बोलता कम है, सिंबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करता है और एक ही सिंबल से हम बहुत सारे मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं। किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि अगर हम सही समय पर सही सिंबल का इस्तेमाल करें। तो ये फेशियल क्यूज जो है, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, समटाइम आई कांटेक्ट, बॉडी टच, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आप देखेंगे जो सोशल मीडिया पर और आपके सामने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिनसे हम बहुत सारे मैसेजेस कन्वे कर लेते हैं। उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट आता है रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस क्या है? जब आप किसी भी व्यक्ति की कही गई बात को रिस्पॉन्स किस प्रकार से देते हैं। कई बार आपने देखा, आपने किसी को कुछ कहा और उसने आपको इग्नोर कर दिया या उसने आपकी इंफॉर्मेशन को ढंग से नहीं सुना, यानी उसने आपको लाइटली ले लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपने उसको बात कही बट उस व्यक्ति ने आपकी बात को सुन भी लिया बट आपको उसने ऐसा रेस्पॉन्स दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा। कई बार आपको रेस्पॉन्स इतना अच्छा मिलता है कि आपको लगता है आप इससे और बात करें। तो वहां पे आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी व्यक्ति से कितना कम्युनिकेट करेंगे। तो ऑप्टिमाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज रियली नेसेसरी, यानी आप कितने अच्छे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर रखते हैं, आप किसी को रिस्पॉन्स कितना अच्छा दे पाते हैं। कहीं पे रेस्पेक्ट देने की जरूरत है तो वहां रेस्पेक्ट दीजिए, कहीं पे फ्रेंडली रहने की जरूरत है तो वहां आप फ्रेंडली रहेंगे, कहीं पे ऐसा होता है कि आपको नॉलेज देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है तो वहां आपको वही करना है। कहीं पे आपको ट्रस्ट डेवलप करनी है, फेथ डेवलप करना है तो आप उस प्रकार की कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन करेंगे। तो रेस्पॉन्सिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसके द्वारा आप पाएंगे कि आप कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे माने जाएंगे यदि आपका रेस्पॉन्सिव बिहेवियर है, फ्रेंडली बिहेवियर है, रेस्पेक्टिव अगर आप किसी का रेस्पेक्ट करते हुए उसे रिस्पॉन्स देते हैं, अगर वो व्यक्ति रिस्पेक्ट देने लायक है। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में किससे बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने रिस्पॉन्सेस को कन्वे करना चाहिए। उसके साथ ही साथ कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि इट इज व्हाट यू डोंट से दैट काउंट्स। कई बार क्या होता है, आप किसी को कुछ कहते ही नहीं है बट फिर भी वो आपसे नाराज हो जाता है। कई बार आपने किसी से कुछ कहा ही नहीं कि परमानेंट आपकी उससे बातचीत बंद हो जाती है, या कई बार वो आपसे गुस्सा हो जाता है, कई बार वो आपका दुश्मन बन जाता है, वो आपसे एग्रेसिवली बिहेव करने लगता है, आपसे बदला लेने लगता है। तो ऐसी बातें कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाती है। कई बार आप किसी से कुछ भी नहीं कहते बट फिर भी आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रह पाते हैं। इनकी बहुत सारी वजह हो सकती है और उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है कि आपने उसके साथ कभी न कभी मिसकम्युनिकेट किया हो सकता है। तो आप यहाँ पे कुछ बॉडी पोस्चर्स देख सकते हैं बेटा, जो ये कन्वे कर रहे हैं कि आप किस प्रकार से किसी बात को कह रहे हैं। जैसे आप फर्स्ट बॉडी पोस्चर को देखेंगे तो ये लेडी का जो बॉडी पोस्चर है उससे वो ये बता रहा है कि शी इज लाइंग नॉट ओपन टू कम्युनिकेटिंग, यानी ये बातचीत नहीं करना चाहती है, ज्यादा ओपनली किसी से बातचीत नहीं कर सकता है। अब अदर पोस्चर को आप देखेंगे कि द पर्सन इज हाइडिंग समथिंग बट कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या।
दूसरा पोस्चर आप देखेंगे इसमें हैंड फोल्ड्स किए हुए हैं, ये एक हॉस्टाइल एटीट्यूड कहलाता है। इनसिक्योर जब आप होते हैं, आप एग्रेसिव होते हैं, यानी आपको लगता है कोई आपको कुछ कह ना दे, आप पहले ही इसी प्रकार का रेस्पॉन्सिव बिहेवियर रखते हैं कि आपसे कोई कुछ कहे ना। आप बहुत क्लोज्ड माइंड है, आप किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत सारे ऐसे बॉडी लैंग्वेजेस हैं, ऐसे पोस्चर्स हैं जो ये डिनोट करते हैं कि आप किस प्रकार की बात या किस प्रकार का मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। If you see the another picture here, the person is interested, defensive. If the person is standing like this, यानी अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा है तो वो डिफेंसिव है, यानी वो पहले से आपसे आप अगर उस पर आक्रमण करें या आप उसे कुछ बात बोलें गलत, उससे पहले ही वो एकदम तैयार है आपसे कोई ना कोई बात कहने के लिए। नेक्स्ट इज थिंक यू आर स्टूपिड एंड इम्पेशेंट टू लीव, एंड द अनदर पोस्चर विल डिस्प्ले कि आप मूर्ख हैं, आपको कुछ आता नहीं है, वो ऐसे पहले से ही ये मान के चल रहे हैं। तो ऐसे बॉडी लैंग्वेजेस, ऐसे बॉडी पोस्चर्स, खड़े रहने के तरीके, बोलने के तरीके ये कन्वे करते हैं कि आप किस प्रकार से किसी बात को समझ रहे हैं या दूसरा आपको किस प्रकार से पढ़ रहा है। सो लर्न टू रीड एंड इन्फ्लुएंस पीपल थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। अभी तो हमने कम्युनिकेशन की बात की है, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ ही साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हम कुछ बोलेंगे भी नहीं और उसके बाद भी हम किसी की बात को समझ जाएंगे और या फिर हम उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगेंगे। तो नॉन वर्बल बिहेवियर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम अपने आने वाले सेशन में नॉन वर्बल बिहेवियर या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किए कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव और एनहांस करने के तरीके, और इसके साथ ही साथ हम अपने आने वाले सेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे नॉन वर्बल बिहेवियर और कम्युनिकेशन इफेक्टिवली करने के तरीकों पे और डिस्कस करने वाले हैं।